ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को हमने पाठ 5 पढ़ा चुके थे, आज हम पाठ 6 स्वतंत्रता के बाद भारत के विषय में अध्ययन करेंगे। इसमें आप लोगों को इसकी प्रस्तावना थोड़ा सा समझाएंगे और स्वतंत्रता के समय चुनौतियां क्या थी इसके बारे में। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया था। 14 अगस्त 1947 ईस्वी की अर्धरात्रि में जवाहरलाल नेहरू ऐतिहासिक अवसर की महत्ता अनुरूप भाषण दिया। उन्होंने कहा, रात को 12 बजे जब संपूर्ण विश्व सो रहा है, भारत जीत एवं स्वाधीनता की ओर अग्रसर हो रहा है। भारत की करोड़ों जनता का वर्षों से प्रतीक्षित सपना सच हो चुका था, परंतु आजाद भारत के सामने कई चुनौतियां और समस्याएं थीं, जिन्हें पूरा करना नई सरकार के लिए प्रमुख दायित्व था। स्वतंत्रता के समय तो इस तरीके से स्वतंत्रता के समय कुछ चुनौतियां हैं। स्वतंत्रता के समय देश की सबसे बड़ी चुनौती थी बंटवारे के कारण लगभग 80 करोड़ या 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए थे। इन लोगों के पुनर्वास का प्रबंध करना और उन्हें रोजगार देना आवश्यक था। दूसरी बड़ी चुनौती रियासत को राष्ट्र में शामिल करने की थी। लगभग 500 से अधिक रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी। इन सभी को राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक गंभीर समस्या थी। इसके अतिरिक्त नवोदित राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप हो। सन 1947 ईस्वी में भारत की आबादी लगभग 35.5 करोड़ थी। यह आबादी भी आपस में बटी हुई थी। यहाँ विभिन्न समुदाय के लोग रहते थे। हिंदुओं में समाज ऊंची जाति और नीची जाति के आधार पर बटा हुआ था। देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके खान पान, पहनावे, रीति रिवाजों में काफी अंतर था। इतनी विविधताओं वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में संगठित करना था। ये एक नई सरकार के लिए बहुत गंभीर चुनौती थी। एकता की समस्या के साथ विकास की एक बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल जनसंख्या गांव में रहती थी। आजीविका के लिए अधिकतर किसान बारिश पर निर्भर रहते थे। अधिकतर किसानों की आर्थिक स्थिति खराब थी। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की थी। अगर फसल चौपट हो जाती तो नई बढ़ाई बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था। शहर में फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर भीड़ भरे झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए केवल कृषि में सुधार करना ही आवश्यक था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण भी करना था जहां लोगों को रोजगार मिल सके। यानी सरकार को स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन इसके बाद हमारे जो देश के नागरिकों के प्रति जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई। उस समय ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब की रूढ़िवादिता बहुत चरमोत्कर्ष में थी, जिन्हें सभी लोगों को धर्म जाति से हट करके एक सूत्र में बांधना
उनकी रोजगार की व्यवस्था करना, ये सारी समस्याएं सरकार के प्रति थी। अधिकांश जनता हमारे देश की कृषि पर निर्भर थी। जो कृषि भी ईश्वर के सहारे थी, यानी ईश्वर के सहारे का मतलब है वो प्राकृतिक बारिश पर ही निर्भर थी। उस समय सिंचाई के साधन नहीं थे, जिन्हें भूखमरी भी थी। ये सारी समस्याओं को दूर करना एक नई सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसे इस पाठ में दर्शाया गया है और हम सब इसके आगे जो है अगले दिन पढ़ेंगे और सभी बच्चे बुक का अध्ययन करते रहेंगे। होमवर्क में जो भी अर्धवार्षिक का वर्क है उसे याद करेंगे। धन्यवाद।